नमस्कार विद्यार्थियों, गवर्नमेंट कॉलेज धोरीमन्ना के इस ऑफिशियल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम राजस्थान की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान हम जानते हैं कि एक सूखा प्रदेश है, ठीक है, और अरावली के पश्चिमी भाग तो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है। पूर्वी भाग में ज़रूर बारिश ठीक होती है और वहाँ पर नदियाँ भी काफ़ी हैं, लेकिन पश्चिमी भाग में अरावली के वहाँ पर नदियों का या बारहमासी नदियों का अभाव है वहाँ पर, और लूणी प्रमुख नदी में आती है। यहाँ पर जो नदियाँ हैं अरावली के पश्चिम में वो लूणी है, सूकरी है, पश्चिमी बनास है, साबरमती आदि। ये जो नदियाँ हैं ये नदियाँ अरब सागर में जाकर गिरती हैं। तो ये अरब सागर तंत्र की नदियां हैं। राजस्थान की जो अफवाह प्रणाली है, जो नदियों की प्रणाली है, नदियों के बहने की प्रणाली है, उसमें उसकी विशेषता ये है कि उसका 60.2% भाग जो है वह आंतरिक प्रवाह प्रणाली है, जिसमें नदियां किसी सागर में जाकर नहीं गिरती है, बल्कि वो भूमि इसी स्थल में बीच में ख़त्म हो जाती है। राजस्थान के अंदर ही वो समाप्त हो जाती है उसकी। तो इस तरीके से प्रवाह के आधार पर, प्रवाह प्रणाली के आधार पर राजस्थान की नदियों को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। एक जो अरब सागर में गिरती है, एक बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और एक आंतरिक प्रवाह प्रणाली वाली नदियाँ हैं। अरब सागर की ओर बहने वाली नदियों की बात करें हम, तो जो राजस्थान के अरावली पर्वत श्रेणी के पश्चिमी भाग में जो नदियां हैं वो ज़्यादातर सभी अरब सागर की ओर गिरती हैं। उसमें प्रमुख नदी जो है वो लूणी नदी है, जिसको लवणवती या लूणी से लूण है नमक, तो लवणवती भी कहा जाता है, सागरमती भी कहा जाता है। इसकी जो कुल लंबाई है वो 495 किलोमीटर है और राजस्थान में लंबाई 330 किलोमीटर है। आखिर में जाकर ये कच्छ के रण में गिरती है और इसको पश्चिमी राजस्थान के गंगा भी कहा जाता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है वो अर्धशुष्क क्षेत्र है। मुख्यतः वो अजमेर के नाग पहाड़ियों से, आना सागर के पास नाग पहाड़ियों से निकलती हैं और फिर ये नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, पाली, जालोर होकर ये आखिर में कच्छ के रण में गिरती है। ये नदी जो है वो अजमेर से नागौर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, जालोर जिलों से होकर बहती हुई गुजरात के कच्छ जिले में प्रवेश करती हैं और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इस नदी के अंतर्गत जो राजस्थान का जो समस्त अफवाह क्षेत्र है उसका लगभग 10.4% भूभाग आता है। अरावली श्रृंखला के पश्चिमी ढाल से कई छोटी छोटी जो नदियाँ जो हैं, ये जलधाराएँ हैं, जैसे लालरी है, गुइया है, बांडी है, सूकरी है, जवाई है, मीठड़ी है, सरस्वती है, जोजरी है, सागाई है, ये आकर लूणी नदी में मिलती हैं। तो ये इसकी सहायक नदियां हैं: लालरी, गुहिया, बांडी, सूकरी, जवाई, मीठड़ी, सरस्वती, जोजरी, सागाई। लूणी नदी का जो जल है वो बालोतरा तक तो मीठा होता है, लेकिन इसके पश्चात इसका जल खारा हो जाता है जब तक ये कच्छ की खाड़ी में जाकर नहीं गिर जाती है। ये आप लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र देख सकते हैं। इस नदी की जो कुल लंबाई हमने बात कर ली है, राजस्थान में इसकी लंबाई क्या है ये भी हमने बात कर ली है। इसकी जो सहायक नदियां हैं इसकी बात भी कर ली है। अब लूणी नदी पर जोधपुर में जसवंत सागर बांध बना है। अब हम दूसरी नदी की बात करें जो अरब सागर के अंदर गिरती हैं, उनमें जवाई नदी है, जो कि इसकी सहायक नदी भी है। ये लूणी की मुख्य सहायक नदी है और ये नदी पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से निकलती हैं और पाली व जालोर में बहती हुई बाड़मेर के गुढ़ा में लूणी में मिल जाती है। ये लिखा हुआ है कि पाली के सुमेरपुर कस्बे में जवाई बांध बना हुआ, ये आप सभी जानते हैं, हम जानते ही हैं। जोजड़ी जो है ये नागौर के पंडलू या पोडलू गांव से निकलती हैं और जोधपुर में बहती हुई जोधपुर के ददिया गांव में लूणी में मिल जाती हैं। ये लूणी की एकमात्र ऐसी नदी है जो अरावली से नहीं निकलती और लूणी में दाई दिशा से आकर मिलती है। ये हमें बहुत ही अच्छी बात है
ये हमें जानना चाहिए कि जोजरी एकमात्र ऐसी नदी है जो कि दाईं तरफ से लूणी में मिलती है। सुकड़ी जो है ये पाली के देशूरी से निकलती है, पाली व जालोर बहती हुई बाड़मेर के समदड़ी गांव में लूणी से मिल जाती है। और जालोर के बांकली गांव में बांकली बांध बना हुआ है। खारी नदी जो है ये सिरोही के शेर गांव से निकलती है और सिरोही व जालोर में बहती हुई जालोर के साहिला में जवाई में मिल जाती है। तो इसको दूसरी सुकड़ी भी कहा जाता है। मीठड़ी जो है ये पाली से निकलती है और पाली व बाड़मेर में बहती है और बाड़मेर के मंगला में लूणी में मिल जाती है। बांडी हम जानते हैं, बांडी के किनारे पाली का बसाव है, पाली व जोधपुर में बहती हुई ये पाली के लाखर गांव में लूणी में मिल जाती है। पाली में इस पर हेमावास बांध बना हुआ है और ये सबसे प्रदूषित नदी भी है। हम जानते हैं कि जो कपड़े की मिलों का जो दूषित पानी है, केमिकल जो पानी है वो इसमें छोड़ा जाता है और इस कारण से ये बहुत ही दूषित रहती है। अब हम माही नदी की बात करें। माही बहुत प्रमुख नदी है। यह जो है ये मध्य प्रदेश के अमोरू जिले से निकलकर उत्तर की ओर बहने के पश्चात राजस्थान के दक्षिणी भागों में स्थित बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। और ये जो वागड़ क्षेत्र है, बागड़ क्षेत्र राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला, वहाँ पर ये प्रमुखतः बहती है और इसमें बांसवाड़ा के निकट माही डैम भी बना हुआ है। ये जो नदी है आखिर में खंबात की खाड़ी में गिरती है और ये लगभग 576 किलोमीटर तक बहने के पश्चात खंबात की खाड़ी में गिरती है। और ये नदी डूंगरपुर की दक्षिणी सीमा बनाती हुई फिर बांसवाड़ा जिले के मध्य में प्रवाहित होती है। इसकी जो मुख्य सहायक नदियां हैं, उन मुख्य सहायक नदियों की बात करें तो है सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरन। हम जानते हैं कि सोम, माही, जाखम ये प्रमुख हैं, जिस पे बेणेश्वर धाम भी बना हुआ है, जो कि भीलों का, जनजातीय लोगों का एक प्रमुख स्थान है, धार्मिक स्थान है। तो इसको वागड़ की गंगा भी कहा जाता है, काठल की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। तो ये आदिवासी जो जनजातीय लोग हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में, उनकी एक जीवन रेखा के रूप में कार्य करती हैं। दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कही जाने वाली माही नदी दूसरी नित्यवाही नदी है। माही नदी का उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश के थार जिले के, बता दिया आपको। अब ये नदी जो है गुजरात के जो पंचमहल जिला है उससे बहकर फिर आखिर में ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ये इस नदी का पूरा प्रवाह क्षेत्र है। इसमें हम देख सकते हैं ये बेणेश्वर धाम है 5 नंबर पर, जहाँ पर सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम है और डूंगरपुर में स्थित है ये। और यहाँ पर ये जनजातीय लोगों का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो माही नदी जो है कुल 576 किलोमीटर लंबाई है। राजस्थान में ये नदी 171 किलोमीटर तक बहती है और ये नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। गलियाकोट उर्स जो है राजस्थान में डूंगरपुर जिले में माही नदी के तट पर गलियाकोट का उर्स लगता है और बेणेश्वर का धाम या बेणेश्वर का मेला लगता है राजस्थान के डूंगरपुर जिले की आसपुर तहसील के नवाटपुरा गांव में, जहां तीनों नदियां सोम, माही, जाखम का त्रिवेणी संगम होता है और मेला बढ़ता है। तो माघ माह की पूर्णिमा के दिन बढ़ने वाला ये मेला आदिवासियों का कुंभ और आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला भी